हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। 1992 में स्थापित यह कंपनी जो कि जयपुर में है। इस कंपनी का मुख्य कार्य देखिए, जो पर्यावरण रूप से अनुकूल प्रतिक्रियाओं के माध्यम से लेड, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक के पुनर्चक्रण की विशेषता रखती है। यानी ये प्लास्टिक के पुनर्चक्रण का मतलब कि ये नेचर को बचा रही है। और ये कंपनी पिछले 3 साल से लगातार इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कि आप आगे चल के वीडियो में देखोगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन कंपनी के बारे में आपको बताना ज़रूरी है। इस कंपनी का मुख्य व्यवसाय क्षेत्र लेड और लेड उत्पाद, एल्यूमिनियम एलॉय, प्लास्टिक ग्रेन्युअल्स, ठीक है, जो कि आप देखोगे यहाँ पर इसको पढ़ते हैं तो कंपनी पॉलीप्रोपाइलिन, HDPE, ABS और अन्य प्लास्टिक स्क्रैप से उच्च गुणवत्ता वाले पुनर्चक्रित ग्रेन्युल्स का उत्पादन करती है। ठीक है, तो ये एक मेजर वर्क है इस कंपनी के। अगर कंपनी के हम पुरस्कार की बात करें, यानी कि कंपनी की अचीवमेंट की बात करें, तो MCX पर शुद्ध लेड के लिए सूचीबद्ध है। उसके बाद ग्लोबल रिसाइकलर ऑफ द ईयर और बेस्ट एम्प्लॉयर जैसे पुरस्कार से सम्मानित है ये कंपनी। उसके बाद भारत सरकार द्वारा 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है। सारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये डाटा हमारे सामने है। अब इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इसके फंडामेंटल नंबर्स भी जान लेते हैं, जिससे हम समझ पाएंगे कि क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा और प्राइस के करेक्शन की वेट करनी चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कैंडल्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसके अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शेयर होल्डिंग में इस कंपनी की पिछले 1 साल के अंदर शेयर होल्डिंग प्रोमोटर की और रिटेल इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग कम हुई है, जो कि लगभग 10% है, जिसमें से 6% तो प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को रीच किया है, 66 से 59% तक है। और रिटेल इन्वेस्टर ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को 4 से 5% तक कम कर दिया है। अब जितनी 10 से 11% की जो शेयर होल्डिंग है कम हुई है, तो उसको बाई भी किसी ने किया होगा ना, तभी तो उन्होंने सेल की है। तो इसको बाई किसने किया है? बाई किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने। FII और DII ने इसमें बाइंग की है, म्यूचुअल फंड से इसमें बाइंग की है। अब इंस्टीट्यूशंस अगर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें आने वाले टाइम में फ्यूचर ब्राइट रहेगा। अब यहाँ पर सेलिंग की वजह का जो वजह मुझे समझ में आ रही है रिटेल इन्वेस्टर, तो आप इसका प्राइस देखोगे तो 20 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़, फिर 100 रुपीज़, फिर गिर कर वापस 20 रुपीज़, फिर वापस से 100 200 रुपीज़, ठीक है, फिर वापस से 40 30 रुपीज़ और फिर ये ब्रेकआउट है। यानी कि ये लगातार 2011 से लेके 2021 तक है, 10 साल तक प्राइस है इसी रेंज में फ्लक्चुएट करता रहा। ये मंथली कैंडल्स हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपको ये टाइम पीरियड समझ में आएगा, जो कि साल 2 साल के बीच का गैप रहेगा। ठीक है, तो 2011 से 2021 के बीच में 20 रुपये से 200 रुपये, फिर वापस, फिर ऊपर, इस तरीके से प्राइस मूव करता रहा। और ये ब्रेकआउट के बाद आप देखोगे तो इस स्टॉक का हाई आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यानी कि 2021 के बाद से 3 साल के अंदर ही स्टॉक प्राइस 20 रुपीज़ से बढ़कर कहाँ पर चला गया? 2700 पे हमें जाता दिखा। इसी वजह से यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो है, जो क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर कम हुआ होगा, या फिर जिसने यहाँ पे बाइंग किया और इसका बैक साइड चार्ट देखा तो इस वजह से यहाँ पे उसने एग्जिट करने की सोची होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है तो वो इसके फंडामेंटल नंबर को देख रहा है, कंपनी के काम को देख रहा है, कंपनी की अचीवमेंट को देख रहा है। मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसके चार्ट को देखना ज़रूरी है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो प्राइस 52 वीक के हाई के थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जबकि बहुत सारे स्टॉक अपने 52 वीक के लो के पास ट्रेड कर रहे थे और अब भी कुछ वहीं पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक अपने हाई के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है तो अपने हाई की तरफ बढ़ेगा, और अगर नीचे जाएगा तो सपोर्ट कहाँ पर है? 1050 पर इस स्टॉक का सपोर्ट हमें दिख रहा है। तो अगर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो 1050 पे सपोर्ट लेता दिख सकता है। इसके अलावा अगर पिवट इंडिकेटर यूज करते तो टारगेट 3009 का दिखेगा इसमें। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करते तो आने वाले टाइम में जो रजिस्टेंस है, और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सपोर्ट है वो 1050 पर हमें दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद ये चीज़ आपको समझ में आई है। डेली टाइम फ्रेम भी आप इसमें यूज कर सकते हैं और पिवट इंडिकेटर लगाकर आप अपने स्टॉक में एंट्री के डिसीजन देख सकते हैं। अगर लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बिना स्टॉप लॉस के किसी भी स्टॉक में एंट्री करना सही नहीं रहता है। स्टॉप लॉस यूज करोगे तो आपके हाथ में कैपिटल रहेगी, आप और डिसीजंस आगे ले सकेंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, शेयर में इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। आप अपने एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें, स्टॉक्स को लिस्ट में लिख कर रखें। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे जो बेस्ट स्टॉक्स है उनका लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस आपको डिटेल्स में मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।